हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक में हमें ये मालूम चलेगा कि ब्रह्मविद व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। हमने श्लोक संख्या 17 में जाना था कि आत्मविद व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठः तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। हमने ये जाना कि आत्मविद व्यक्ति का बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरणागति सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है और तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा अपने समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। और फिर भगवान हमें ऐसे आत्मविद व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं श्लोक संख्या 18 में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान ने बताया कि जो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखता है, वही आत्मविद है तथा ब्रह्मविद है, क्योंकि उसे वास्तविक ज्ञान है कि वह स्वयं आत्मा है तथा प्रत्येक जीव भी आत्मा है और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है वही विनम्र साधु पुरुष है और ऐसा व्यक्ति ही सबको समान दृष्टि से देखता है। फिर श्लोक संख्या 19 में भगवान ने बताया कि ऐसे समदृष्टि रखने वाले विनम्र साधु पुरुष को क्या प्राप्त होता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान ने कहा कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को इस भौतिक संसार में रहते हुए ही जीत लिया है तथा वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यहाँ भगवान को निर्दोष इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान राग द्वेष से परे हैं। वे किसी के शरीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए वे पूर्ण निर्दोष हैं। और जो व्यक्ति भगवान के समान निर्दोष बन जाता है वह भी सदा ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं ब्रह्मविद व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि भगवान हमें क्यों बता रहे हैं कि आत्मविद व्यक्ति एवं ब्रह्मविद व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान चाहते हैं कि हम भी आत्मविद और ब्रह्मविद बने और सदा ब्रह्म में स्थित हो जाएं और कभी भी इस अस्थायी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के कष्टकारी जीवन में ना फंसे। सांसारिक माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे बच्चों का उदाहरण देते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे बने। भगवान हमारे नित्य माता पिता हैं। वे हमें अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हमें कैसा बनना चाहिए। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 20 का वाचन करके। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धिः असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियं
स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान कह रहे हैं कि जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। आइए अब हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। ब्रह्मवित् ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्म में अवस्थित, स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि वाले, असम्मूढ़ः मोह रहित होते हैं, सह वे, प्रियम प्राप्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर, न प्रहस्येत न प्रफुल्लित होते हैं, च और अप्रियम प्राप्य अप्रिय वस्तु को पाकर, न उद्विजेत उद्विग्न भी नहीं होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेत्ता पुरुष स्थिर बुद्धि वाले और मोह रहित होते हैं। वे प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते हैं और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर उद्विग्न भी नहीं होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान लौकिक रूप से प्रिय और अप्रिय वस्तु में ज्ञानी के समत्व बुद्धि को प्रदर्शित करते हुए न प्रहस्येत नो द्विजेत कह रहे हैं। न प्रहस्येत का तात्पर्य है आनंदित नहीं होते हैं और नो द्विजेत का तात्पर्य है उद्विग्न नहीं होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि वे व्यक्ति जो समत्व में स्थित हैं, ब्रह्म में स्थित हैं, अर्थात वे सिद्ध हैं, वे आनंदित तथा उद्विग्न नहीं होते हैं लौकिक रूप से प्रिय या अप्रिय वस्तु को पाकर। लेकिन हम सभी तो अभी साधन की अवस्था में हैं, जहाँ हम यह अभ्यास कर रहे हैं जानने के लिए और मानने के लिए कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। इसीलिए तो हम प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं आचार्यों की गुरु परंपरा के निर्देश अनुसार। तो हम साधन में लगे भक्तों के लिए भगवान ने कहा न प्रहस्येत नो द्विजेत, अर्थात लौकिक रूप से प्रिय और अप्रिय वस्तुओं के प्राप्त अथवा अप्राप्त होने से आनंदित या उद्विजित मत हो। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सिद्ध भक्त हैं उनके लिए भगवान ने कहा कि वे आनंदित अथवा उद्वेजित नहीं होते, और हमारे लिए भगवान ने निर्देश स्वरूप कहा कि आनंदित अथवा उद्वेजित मत हो। भगवान ने हमें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर्ष शोक आदि के अभिमान से लोग सम्मोहित होते हैं और इसके अभाव में ज्ञानीगण मोह रहित होते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान हमें मोह ग्रसित होने से बचा रहे हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण श्लोक को और सरलता से समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में
भगवान ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ तथा भगवान का अंश हूँ, और साथ ही वह ये भी जानता है कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से जब ये जानता है कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, वह कुछ प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है तथा शरीर के स्तर पर कुछ न प्राप्त होने पर वह शोक से ग्रसित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, उसे कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर उसे शोक होता है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इसलिए उसे शरीर के स्तर पर इस भौतिक जगत की किसी वस्तु की प्राप्ति से या हानि से प्रसन्नता या उद्वेग नहीं होता है। वह दोनों ही परिस्थितियों में समभाव में रहता है। उसका मन सदा स्थिर रहता है और मन की इस स्थिरता को स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहते हैं। और एक बार जब किसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई, फिर वह न तो स्थूल शरीर जो कि पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है, उसको आत्मा मानने की भूल करके वह मोहग्रस्त होता है, और न ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व की अवहेलना करता है या ठुकराता है। उदाहरण के लिए, अंधेरे में रस्सी को देखकर उसे सांप समझना, इसको मोह कहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है तो मालूम चल जाता है कि ये तो रस्सी है, सांप नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो व्यक्ति अज्ञानतावश अपने शरीर को मैं मानता है और शरीर के संबंधियों को अपना मानता है, वे सभी मोहग्रसित हैं। जैसे कि अंधेरे में पड़े रस्सी को सांप समझने की भूल करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह मोह भगवद गीता के ज्ञान से ही दूर होता है, और इस ज्ञान के कारण ही व्यक्ति परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान पाता है। श्रील प्रभुपाद हमें परम तत्व के ज्ञान को सूर्य के उदाहरण से बहुत ही सरल एवं प्रभावशाली ढंग से समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सूर्य की किरणें भगवान की बाह्य शक्ति के समान हैं, जो हर जगह व्याप्त है। फिर सूर्य का गोल आकार भगवान का परमात्मा स्वरूप है, जो कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। उदाहरण के लिए, यदि अनेक कटोरियों में जल भरकर सूर्य के नीचे रखा जाए तो प्रत्येक कटोरी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। बिल्कुल इसी तरह भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हैं, जो हमारे प्रत्येक कार्य के अनुमंता तथा उपदृष्टा हैं। और फिर भगवान का परम स्वरूप है नंद नंदन, यशोदा नंदन, द्विभुज वाले मुरलीधारी पीतांबर वस्त्र पहने श्रीमती राधा रानी के साथ त्रिभंग मुद्रा में मंद मंद मधुर मुस्कान वाले कुंज बिहारी। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जान लेता है, तथा जो यह जान लेता है कि वह आत्मा है और भगवान का अंश है और वह भगवान का ही नित्य दास है, फिर वह कभी भी परम ब्रह्म में तदाकार या लीन होने का प्रयास नहीं करता है। और जो व्यक्ति इस स्तर को पहुंच जाता है, उसी के लिए कहा जाता है कि वह ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हम लगातार
श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य में कृष्ण भावनामृत शब्द सुनते रहते हैं। आज हमें स्पष्ट परिभाषा मिल गई कृष्ण भावनामृत कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है, और कृष्ण भावनामृत बनना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। आज हमें खूब अच्छी तरह पता चल गया कि आत्मविद और ब्रह्मविद कौन हैं और उनके लक्षण क्या है। और अब हमें अपनी जांच करनी है कि अब तक हम आत्मविद बने कि नहीं। यदि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं तो हम अभी देहात्म बुद्धि में हैं, और जिस दिन हम अपने आप को आत्मा मानेंगे और दूसरों को भी आत्मा मानेंगे तब हम आत्मविद बन जाएंगे। और एक बार आत्मविद बन गए तो सारे कल्मश का नाश हो जाएगा। अपने आप को देह मानना और इस देह की प्रसन्नता के लिए कार्य करना कल्मश है, और यदि देह के स्थान पर अपने आप को आत्मा मानने लगे तो आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करने लगेंगे और आत्मविद बन जाएंगे। और फिर आत्मविद बड़ी ही सरलता से ब्रह्मविद बन जाता है और उसे भगवान के ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप तथा नंद नंदन स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मविद बन जाता है फिर वह सदा ब्रह्म में स्थित रहता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत कार्यों में व्यस्त और मस्त रहता है। उसे इस लौकिक जगत की किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति से न तो प्रफुल्लता होती है और न ही उद्विग्न होता है। वह सदा समभाव में रहता है। ऐसा ही स्थिर बुद्धि वाला हम सबको बनना है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम सब भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्य और एकाग्र चित्त से भगवान के वचन सुन रहे हैं। आपने क्या सीखा अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम अगले सप्ताह एक नए श्लोक को लेकर मिलेंगे। तब तक आप खूब मन लगाकर इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और खूब प्रसन्न चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और दूसरों को भी जप करवाइए। हरे कृष्ण।